हाँ, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि एक वीडियो जो था, उस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव लिखवाया था और उस वीडियो में जिसमें 18 क्वेश्चन कराए थे, उसमें एक क्वेश्चन भी आप लोग को मैंने मिस्टेक कर दिया था, जो आज मैं बता दूंगा। और ये जो नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही है जो मैं आप लोगों को लिखवाते जा रहा हूँ। लेकिन प्रिय बंधु, मैं ये कहूँगा कि वीडियो से आप लोग बार बार या तो वीडियो को सुनेंगे, वॉइस को सुनेंगे, और न तो फिर आप लोग क्या करें, उसे कॉपी पेन उठाएं और लिखते जाएं, रिमेंबर करते जाइए। ये ब्राह्मणिक एग्ज़ाम के लिए मतलब कि बहुत अच्छे क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, जिसमें से अवश्य, और ये भी बता दो जितने ब्राह्मणिक एग्ज़ाम में आ चुके हैं और वो सारे प्रश्न में इसमें समाहित है, ताकि आप लोग क्वेश्चन बैंक को सोल्व करने में भी आसानी होगा। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी सोल्व कराते चला जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, वीडियो को मैं स्टार्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाना प्रारंभ करता हूँ। और क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये है, ला सातलीय सिद्धांत। ला सातलीय सिद्धांत के अनुसार ऊष्माक्षेपी क्रिया में ऊष्मा में डेल्टा एच का मान होता है। कैसा होता है भाई, बताइए। तो ये होता है ऋणात्मक। इसी को आप लोग देखेंगे, लिखता है -VE, मतलब निगेटिव। दूसरी क्वेश्चन इसी पर एक के साथ रख देता हूँ, ठीक है, देखिएगा ज़रा, ठीक है। तो यहाँ ये ऋणात्मक है, इसको निगेटिव भी लिख सकते हैं आप लोग स्पष्ट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ -VE। देखिए, तो अब यहाँ आगे चलता हूँ, ठीक है, -VE आएगा। यहाँ देखिएगा ज़रा, अब यहाँ मैं बताता हूँ अगला, ला सातलीय सिद्धांत के अनुसार ऊष्मा शोषी क्रिया में ऊष्मा, यानी क्वेश्चन में डेल्टा एच का मान होता है कैसा। तो जब वो निगेटिव हुआ तो ये क्या होगा, कन्फर्म हो गया, पॉजिटिव, धनात्मक। इसको शॉर्ट में लिखो क्या चीज़, बस +VE, पॉजिटिव। +VE मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग का ये है, आदर्श विलयन। ये पढ़ाएंगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान रहे। आदर्श विलयन की बात कर रहा हूँ। आदर्श विलयन के घटकों का मतलब कंपोनेंट अवयव को मिलाने पर बने मिश्रण के
आयतन सबसे बढ़िया लिख देते हैं, आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात मैं लिख देता हूँ आप लोग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके विलयन के मिश्रण को हम लोग कहते हैं, मिश्रण के जो मिश्रण का आयतन होता है उसको डेल्टा भी मिक्स कहते हैं। मिक्स का मतलब यहाँ मिश्रण की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है? बराबर 0। मतलब ये मुन्ना कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, इसका मतलब जो है वही है, इसका मतलब 0 वैल्यू हुआ। मैं जब ये पढ़ाऊँगा आप लोग तो अवश्य समझाऊँगा, उसमें कोई संदेह नहीं रखें। बस आप लोग अभी याद करें, बस इसके बाद आने वाला है, ठीक है? तो वहाँ पे मिलेगा आप लोगों का। अगला बताता हूँ। अगला देखिए, ये है फिर आदर्श विलयन के घटकों का मतलब अवयवी कण जो लेंगे आप, अवयवी पार्टिकल्स, अवयवी पदार्थ ना, को मिलाने पर बने मिश्रण के ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ इस बात को, ऊष्मा जब परिवर्तन नहीं आता तो हीट चेंज 0 है ना, तो इसको लिखेंगे डेल्टा। हीट चेंज है, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अंतर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ कहेंगे डेल्टा H मिक्स मतलब कि मिश्रण इक्वल 0, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। अगली क्वेश्चन आप लोग देखें। अगली क्वेश्चन मेरा ये रहा, ये अब डेज देखिए, ये हो गया कितना, 9-10 फाइनल हुआ। 11वें डेज में एंट्री मारता हूँ, ये क्वेश्चन 11वें डेज का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये 11वें डेज का है कि क्वेश्चन बोल रहा है ये चीज़ 11वें डेज में कि एन हेक्सेन एक कंपाउंड ये है, एन हेक्सेन एवं एन हेप्टेन का मिश्रण एक आदर्श विलयन का उदाहरण है। एक बात ध्यान रखेंगे, ये आप लोग याद कर लेंगे, ये फाइनल एग्जाम 12वीं में आया है, ये अवश्य क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आगे इसको अब मिटाता हूँ, आगे बढ़ने का प्रयत्न करता हूँ, जरा देखिएगा, ठीक है। मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। राइटिंग पर विचार मत कीजिएगा, बस इस बात पर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिखा रहा है। उसके बाद किसी भी राइटर का बुक को पढ़िएगा, अवश्य आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगली क्वेश्चन जरा देखेंगे। तो अगली क्वेश्चन ये रहा कि ये कह रहा है क्या चीज, ये क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ये चीज, देखेंगे ये यहां से, ठीक है, कि ताप वृद्धि करने पर द्रव के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव
प्रभाव पड़ता है। तो याद रखेंगे प्रिय बंधु, मैं बता देता हूँ कि किसी भी द्रव के अगर ताप को वृद्धि कर दिया जाए तो अधिक से अधिक मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेपोराइज होंगे। और जब वेपोराइज होंगे तो बर्तन के दीवार में क्या करेंगे, दाब उत्पन्न करेंगे। जब दाब उत्पन्न करेंगे अर्थात कहने का मतलब क्या होगा, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे, एक बार और मिला लीजिए क्या बोल रहा हूँ। ताप वृद्धि करने पर किसी द्रव के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। घर में खाना बनते हुए देखा होगा, जब क्या होता है, जो हम लोग घर में लकड़ी पर या गोईठे पर खाना बनाई जाती है लोकल एरिया में, या आप देखे हो कि गैस चूल्हा का भी इस्तेमाल करते हो, जब ही आप बर्नर को क्या करते हो, तेज़ करते हो, हीट ज़्यादा उसमें लगती है तो कुकर की सीटी जल्दी जल्दी क्या होती है, मारने लगती है। ठीक है, ये क्या होता है, जल्दी जल्दी सोच करके उसमें से गैस निकलने लगता है। इसका रीज़न क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाए तो उसमें जो भी वाटर या लिक्विड जो भी सब्सटेंस है वो वोलेटाइल करने लगा, उबालने लगा, और उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो निचली सतह से ऊपरी सतह में, निचली सतह से ऊर्जा लेकर ऊपरी सतह में आ जाते हैं, और आकर क्या होते हैं, ऊपरी सतह के दीवार से वो गैसेस स्टेट में निकलना प्रारंभ करते हैं। जब ही निकलते हैं एक संग्रह में, एक कलेक्शन में, तो दबाव बना लेते हैं और दाब बढ़ जाती है। तो दाबे के कारण एसिडिटी ऊपर उठता है, समझ में आ गया। तो ताप वृद्धि करने पर क्या होगी, किसी भी द्रव के वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखेंगे, अगली क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि शुद्ध विलायक है, यानी कि मतलब केवल मान लो जल है, शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध, उसमें कुछ नहीं है, केवल जल। शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक मान लो ना, जले रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ, अरे मान लेने यार, चीनी, ठीक है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से, विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। इसका रीज़न देखिएगा, रीज़न एक ही है मुन्ना। इसका रीज़न क्या है कि केवल जल है और जल के अणु को रोकने के लिए उसमें कोई नहीं है। आप क्या करते हो, जब वोलेटाइल करोगे, गर्म करोगे, तो केवल जल के अणु निकलेगा पूरा, ठीक है, तीव्र गति से। लेकिन जब चीनी डालते हो तो चीनी और पानी दोनों बॉयल करेगा। तो बताओ, चीनी के पार्टिकल क्या है, बोले वाष्पशील है? नहीं यार। तो जो चीनी के कण के पास में जो वाटर पड़ जाएगा नीचे, ऊपर चीनी पार्टिकल, नीचे में जल के पार्टिकल हो जाएंगे, तो क्या चीनी के पार्टिकल जल के पार्टिकल को निकलने देगा? नहीं निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। साधारण सी बात है। एक अकेला तुम फील्ड में दौड़ो, तेज गति में दौड़ोगे, यही जब मेले बाजार में चले जाओगे, मेला में चले जाओगे, तो क्या तुम दौड़ सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हें रोकने वाले बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, तुम्हें मार्ग क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो उसमें क्या करते हो, साइड होकर निकलते हो। तो बात वही चीज़ होता है इसमें, क्या कि जब शुद्ध जल था तो केवल जल के अणु निकल रहा था, तो उसका वेपर अधिक बन रहा था। वेपर अधिक बना तो क्या होगा, यानी उसका वाष्प दाब अधिक होगा। और यहाँ क्या हुआ कि वाटर में तूने जब ही चीनी डाला तो चीनी के पार्टिकल क्या करेगा, चीनी के पार्टिकल जल के अणु को रोकेगा तो जल को कम अणु को निकलने देगा। जब कम अणु को निकलने तो विलयन के वाष्प दाब क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन मुन्ना देख सकते हो, अगली क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगली क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का, कि ये कह रहा है कि आदर्श विलयन की बात कर रहे हो। आदर्श विलयन किसके,
किसके नियमों का पालन करता है। तो आप लिखोगे इसको क्या चीज, किसका, राउल्ट, राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम का पालन करता प्रिय बंधु। अगली क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए और अगली क्वेश्चन बोलता है, ये डायरेक्टली कहता है कि विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, कोमा कहलाता है। तो आप उत्तर दोगे इसका क्या चीज कहलाता है, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। सारी चीज़ ये पढ़ना है, आगे याद रखना, विलयन, अनादर्श विलयन। क्लियर प्रिय बंधु, आगे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है। देखें आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग रोक लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब रोक लोगे वीडियो तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि सारी कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है। तो आप लोग रोक करके लिखते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। मैं बोल भी रहा हूँ, मेरे वॉइस को सुनकर भी लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि आप लोग काफ़ी तेज़ हो, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन मूव करता हूँ, ज़रा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए अगली क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है, ये अनादर्श विलयन की बात करें, ध्यान रखेंगे, अनादर्श विलयन के घटकों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है। तो मिश्रणीय विलयन के आयतन परिवर्तन होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात इन सिंबल में क्या करेंगे, अर्थात डेल्टा भी मिक्स का मतलब मिश्रण, नॉट इक्वल जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। या तो कंडीशन ये पैदा करेगा, डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, ये या तो ऐसे न तो ये, तो कभी, यानी या तो जीरो से बड़ा होगा, नहीं तो जीरो से छोटा होगा। इस कंडीशन को भी मैं बताऊंगा, वेट करेंगे, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, अगली क्वेश्चन यही है, फिर इसी टाइप का, अनादर्श विलयन के घटकों को मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन होता है। अर्थात कह सकता हूँ
अर्थात मैं कह सकता हूँ क्या चीज़ यहाँ पे डेल्टा एच, ठीक है, मिक्स मतलब कि मिश्रण हिंदी में लिखोगे प्रिय बंधु, नॉट इक्वल जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकता, या तो जीरो से अधिक होगा नहीं तो जीरो से कम होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा निगेटिव डिविएशन और पॉजिटिव डिविएशन, यानी राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, उसमें कंडीशन पैदा होगा यहाँ पे कि कब कब ये जाएगा, ये मान जीरो से बड़ा होगा, कब मान छोटा होगा, जरूर बताएंगे। ठीक है, ग्राफ से अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। ये देखिए जरा क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये आपका मैं बोल दूं यहाँ पे कि जल, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ मेरे ख्याल से है, जल प्लस एथेनॉल, जल प्लस एथेनॉल, जल प्लस एथेनॉल का मिश्रण राउल्ट के नियम से, राउल्ट ऊ है ना, ऊ है राउल्ट के नियम से कैसा विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा, तो ये धनात्मक विचलन करता है, धनात्मक विचलन क्या होता है मैं बताऊंगा, टेंशन न लें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, जरा ये भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज़, ये बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक ना, देख लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन है जरा देखिएगा, कह रहा है क्वथनांक यूनियन की बात कर रहा है, क्वथनांक उन्नयन विलयन के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। प्रिय बंधु, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, जरा देखें, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, मिटा रहा हूँ, चलता हूँ। ठीक है, जरा देखें, ध्यान दें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, देखते जाइएगा। देखिए अगली क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगली क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या चीज़, मैं लिख भी देता हूं साथ साथ। देखिए, हिमांक अवनमन कौमा क्वथनांक उन्नयन हिमांक अवनमन क्वथनांक उन्नयन परासरण दाब सभी विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म हैं। अगली क्वेश्चन की ओर प्रिय बंधु मैं मूव करता हूं, और ये कह रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बात बोला है क्वेश्चन,
क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक पूछ रहा आपसे, ध्यान रखें। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का SI मात्रक होता है। क्या होता प्रिय बंधु? उत्तर यहाँ देखो, होता है केल्विन, K4 केल्विन केजी मोल इनवर्स। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, K4 केल्विन ताप का मात्रक SI मात्रक है, किलोग्राम और मोल इनवर्स। क्लियर? आगे चलता हूँ प्रिय बंधु, जरा ध्यान दें। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ और ये कह रहा है क्या चीज़, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि किसी यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वाष्प दाब के अवनमन में विलयन का वाष्प दाब शुद्ध यानी विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय बंधु ये रहा आपका, यानी कह रहा है क्वेश्चन क्या चीज, हिमांक अवनमन की बात कर रहा है कि हिमांक अवनमन का सूत्र पूछ रहा है। हिमांक अवनमन यानी को करते हैं डेल्टा टी, अवनमन को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं ना, तो डेल्टा टी एफ इक्वल होता है। इस टर्म में क्या होता है याद रखेंगे, शुद्ध विलायक से विलयन की ही वाष्प दाब क्या होती है, कम हो जाती है। तो डेल्टा टी एफ बराबर होती है डेल्टा यानी सॉरी माफ कीजिएगा टी नॉट एफ शुद्ध यानी विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब टी एस एफ। देखिए ये शुद्ध अवस्था को नॉट द्वारा सॉल्यूशन में दर्शाया गया है और एस फॉर सॉल्यूशन, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है यानी जमने के टर्म में ये सूत्र होता प्रिय बंधु होता है, ठीक ना। हिमांक अवनमन बराबर पढ़ लें। देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल यानी इसका हिंदी होगा हिमांक अवनमन बराबर यानी माफ कीजिएगा टी नॉट एफ चाहे टी जीरो एफ माइनस टी एस एफ। क्लियर? अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं प्रिय बंधु, जरा देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखें, कोई बड़ी चीज नहीं है। किसी द्रव के ताप में कमी करने पर बात कर रहा है, स्वाभाविक है। किसी द्रव के ताप में कमी करने पर वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्तर होएगा इसका घट जाता है। बढ़ाई बत बड़ी बउआ और घटाई बत का हुई घटी, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ और ऐसे आप लोग देख लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं कितना क्वेश्चन लिखवाएं और देख करके लिखवाते हैं आप लोग क्वेश्चन, ठीक है।
देखिए प्रिय बंधु, अगली क्वेश्चन की ओर बात कर रहा हूं। आप लोग ये फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, क्या चीज पढ़े होंगे कि सामान्य, ये क्वेश्चन आया हुआ, पूछा हुआ है, ठीक है, याद कर ले, क्यों भी मैं मार देता हूं इस पर, ऑलरेडी पूछा है। सामान्य सामान्य ताप एवं सामान्य ताप सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस वहीं लिख देता हूँ, किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? इसका होगा, पढ़े होंगे, 22.4 लीटर। ठीक है, लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं लो ना भाई, लीटर। अगर ml में बात करोगे तो 22,400 मिलीलीटर, मिली है ना, मिलीलीटर। और ये बता दें 22.4 लीटर इक्वल 1 मोल। एक मोल बराबर कितना पार्टिकल बता सकते हो? 6.02210 कर लो, 23 अणु परमाणु आयन यानी पार्टिकल लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? कण। कण में क्या आएंगे भाई साहब? अणु परमाणु आयन, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है? याद कर लेंगे ये बातें। अगली क्वेश्चन की ओर प्रिय बंधु मैं मूव करता हूँ। एक है क्वेश्चन ये कि K2SO4, ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है, कि भी मारता हूँ, ये भी आया हुआ प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, NaCl ग्लूकोज एवं यूरिया में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? तो एक बात मैं बताता हूँ, अभी आप लोग याद कर लो, ठीक है ना? इसका मैं प्रमाण दूंगा। मेरा जब ही चैप्टर खत्म होगा तो ये अवश्य पढ़ाएंगे, क्योंकि ये नीट IIT जो भी मैं बात करें क्वेश्चन पूछता रहता है, ये मैं प्रोसेस से बताऊंगा। आप लोगों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सोल्व करके आंसर मार लोगे। ठीक है, तो ये देखो, इसमें आंसर होगा K2SO4 ही होगा, पोटेशियम सल्फेट ही उत्तर होगा। क्लियर? इसका मैं प्रमाण दूंगा, टेंशन न लें आप लोग। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर प्रिय बंधु मैं मूव कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन होगा। किसी विलयन को बात कर रहा है, किसी विलयन को तनु करने पर, तनु माने पतला, याद रखेंगे, किसी विलयन को तनु करने पर मोलरता पर क्या प्रभाव, मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर होगा घटता है। प्रिय बंधु, इतना मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव लिखवा दिया, और आप लोग को मैं ये भी बताना चाहूँगा, नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेकर फिर आएंगे। लेकिन अब मैं नेक्स्ट इसके अगले वीडियो आने वाला है, उसमें मैं लाने वाला हूँ वाष्प दाब। आप लोग पढ़ लेंगे वाष्प दाब क्या होता है। फिर उसके बाद आप लोग राउल्ट के नियम पढ़ लेंगे वाष्पशील और अवाष्पशील विलय के लिए। ठीक है, ताकि मैं इसके बाद वही टॉपिक लाने वाला हूँ। ठीक है, फिर आप लोग को धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, आदर्श विलयन के लिए, अनादर्श विलयन के लिए,
ये मैं बताऊंगा कि आदर्श विलयन में एक धनात्मक विचलन होता है, एक ऋणात्मक विचलन कैसे होता है, बाई ग्राफ बात करूंगा, ठीक है। तो इसलिए तब तक मैं ये बता दूं, आप लोग ये बात को जरूर बुक से स्टडी करेंगे जो एनसीईआरटी, मैं तो आप लोग को एफर्ट करने के लिए कहूँगा कि एनसीईआरटी बुक द बेस्ट बुक है। सभी पब्लिकेशनों में एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट बुक है। केमिस्ट्री के लिए आप लोग फॉलो करें एनसीईआरटी। उसके बाद आप लोग साइड बुक जो भी लेना चाहते हैं आप लोग ले लें, बट मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करें, उसे लाइन बाई लाइन पढ़ें, ठीक है। जितने बार पढ़िएगा उतना ही मज़ा आएगा, समझ गए। और मैं अगले वीडियो में आप लोगों से फिर पुनः मिलता हूँ एक टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ। वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब कैसे होता है, शुद्ध विलायक में कैसे सारी चीज़ें मैं डील करते हुए बताऊंगा कि जब अवाष्पशील उसमें मिलाओगे तो क्या होगा, वाष्पशील मिलाओगे तो क्या होगा, ये सारी घटनाएं आप लोगों को मैं बताऊंगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम बिल्कुल आप लोग निफिक्र रहें। मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कि एनसीईआरटी के एक टॉपिक को हल कराऊंगा। यही मेरा पढ़ाने का लॉजिक है कि एनसीईआरटी का हर टॉपिक को डील करना। जब ही चैप्टर खत्म होगा एनसीईआरटी बुक निकाल कर एक टॉपिक अपना मिला लेंगे। क्या मैं छोड़ा हूँ या मैं कंफर्म आप लोग को हर चीज़ जो बोल रहा हूँ दिया हूँ कि नहीं, ये पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग मस्त रहें, घर पे पढ़ें, जम कर पढ़ें, अपने गार्जियन से कहें डेली सुने, ताकि आपकी जिम्मेवारी को वही यानी अदा करेंगे, क्योंकि हम तो आप लोगों के पास हूँ नहीं, ठीक है। आप लोग कॉपी और पेन उठाकर ज़बरदस्त पढ़ें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।